जय हिंद। आज हम जानेंगे आज की क्लास में हिमालय पर्वत के कितने भाग हैं, उनके भाग के बारे में, सभी भागों के में कौन कौन से सबसे ऊंचे पर्वत हैं, ग्लेशियर हैं। ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम इससे पहले आपको क्लास में बता दिए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में पीछे। इसमें हम देखेंगे जो हिमालय पर्वत है वो आपका टोटल 4 भाग है। कौन सा भाग है? 4 भाग है। ये आपका ट्रांस हिमालय आता है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। ठीक है। जो आपका ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का जो अधिक भाग है, अधिकांश जो भाग है वो आपका तिब्बत में पड़ता है। ठीक है। अधिकांश भाग उसका तिब्बत में पड़ता है, इसलिए इसको तिब्बती हिमालय या फिर टेथिस हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को हम टेथिस हिमालय या तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। ठीक है। इसका अधिकांश भाग कहाँ है? तिब्बत में ही पड़ता है। ठीक है। हम देखते हैं ट्रांस हिमालय के कुछ भाग हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। मान लीजिए ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय है, इसके भाग हैं। तो सबसे जो पहला भाग आपका है काराकोरम, आपका दूसरा है लद्दाख, तीसरा आपका है जास्कर, और आपका एक यहाँ पे श्रेणी है कैलाश। कैलाश है। ठीक है। टोटल 4 श्रेणियाँ हैं जो आपके ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय जो है काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर, यहाँ पे हम मैप में दिखाते हैं आपको। ये आपका है काराकोरम श्रेणी है, आपका ये आपका है लद्दाख है, ये आपका जास्कर है। ठीक है। और आपके यहाँ ये जो श्रेणी है आपका कैलाश पर्वत श्रेणी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं काराकोरम पर्वत के बारे में। काराकोरम जो श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी में जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है, काराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है आपका K2। क्या नाम है इसका? K2। इसको गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गार्डविन ऑस्टिन कहेंगे K2। ठीक है। इसका नाम है K2। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। 8,611 मीटर K2 की ऊंचाई है। ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर भारत में पूछेगा तो आपका हो जाएगा नामचा बारवा, सॉरी कंचनजंगा, जो आपका सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है। आपका K2 है। उसकी एक चोटी और एक गैसर बुरुम। ठीक है। ये भी यहाँ पे पड़ती है, गैसर बुरुम। क्या है इसका नाम? है गैसर बुरुम। मिलते हैं गैसर बुरुम है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आपको जो काराकोरम हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं उसके नीचे जो श्रेणी है आपका लद्दाख श्रेणी। क्या है? ये आपकी जो है लद्दाख श्रेणी है। कौन श्रेणी? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में जो आपका सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम क्या है? राकापोसी, जो विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है, या फिर हम कह सकते हैं विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है जो आपकी, वो आपका उसका नाम है राकापोसी। क्या नाम है? राकापोसी। ये पर्वत का नाम है राकापोसी, जो विश्व की सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी है। ये आपका लद्दाख श्रेणी। दोस्तों यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है श्योक नदी, और यहाँ से निकलती है एक सिंधु नदी। जो सिंधु नदी और आपका श्योक नदी के जल विभाजन का कार्य करता है। आपका जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है आपके सिंधु नदी और श्योक नदी के जल विभाजन का कार्य करता है। कौन सा? लद्दाख पर्वत श्रेणी। उसके बाद हम नीचे देखते हैं जास्कर। जास्कर में दोस्तों कोई इतना खास नहीं है। उसके बाद वो दोस्तों वो भी ट्रांस हिमालय का आपकी भाग है। तो उसके बाद हम देखते हैं इसके जो भाग थे उसको हम देखते हैं। और कैलाश श्रेणी आपका यहाँ पे है, जो बहुत ही दुर्गम है, इस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ा है, कैलाश पर्वत श्रेणी पे। अगर हम देखते हैं वही ट्रांस हिमालय में कुछ बड़े बड़े सबसे प्रमुख ग्लेशियर हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर जो आपके ट्रांस हिमालय में ही आपके पाए जाते हैं। ग्लेशियर क्या होता है? पर्वत पे दोस्तों हम जितना ही ऊपर जाएंगे उतना हमको, अगर हम 165 मीटर
ऊंचाई पे जाएंगे तो हमारा जो टेम्परेचर हो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए ऊंचाई पे जाने पर पर्वत बहुत बहुत ऊंचे होते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या जम जाती है, बर्फ़ जम जाती है। तो जब वही बर्फ़ पिघलती नहीं है तो वो क्या बन जाता है, ग्लेशियर बन जाता है, नदियाँ उसी से निकलती हैं। उसके बाद जो ग्लेशियर उसे कहेंगे जो पिछले 1000 सालों से ना पिघला हो, वह बर्फ़ की चोटी जो पिछले 1000 सालों से ना पिघली हो उसे हम कहेंगे ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर या फिर कम कर देंगे हिमनद, हिम पर्वत भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम इसमें कुछ प्रमुख ग्लेशियर इसको हम देख लेते हैं। इसमें आपका आ जाता है सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा आपका आ जाएगा बिलाफोर्ड, तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे बाल्टोरो, और चौथा आपका हो जाएगा हिस्पर। ये 4 ग्लेशियर जो प्रमुख 4 ग्लेशियर है जो उसके भाग पाए जाते हैं। 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं जो आपके ट्रांस हिमालय में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे। इसको आप इसको कन्फर्म दोस्तों याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। आपका 4 ग्लेशियर हैं, सियाचिन ग्लेशियर, उसके बाद आपका बिलाफोर्ड और बाल्टोरो और हिस्पर। ठीक है, सियाचिन जो ग्लेशियर हो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, जिससे ठंडा भी युद्ध का मैदान है, जहाँ पे भारत ने ऑपरेशन मेघदूत वहाँ पे चलाया था। ठीक है, अगर वही हम देखते हैं उसके बाद जो हमारा अगला हिमालय आता है बृहद हिमालय। क्या आता है, हम लोग ट्रांस हिमालय देख लिए, उसके बाद हम देखते हैं बृहद हिमालय। जो आपका बृहद हिमालय है इसका जो विस्तार है पश्चिम में आपके नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में आपका नामचा बरबा तक। पश्चिम में जो नंगा पर्वत है पाकिस्तान में है, और जो नामचा बरबा है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो आपका विस्तार हो गया पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के आपका पूर्व में नामचा बरबा तक। ठीक है, वही हम देखते हैं इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है इधर पश्चिम वाली, उसको हम कहेंगे, इधर है पाकिस्तान में, इसको हम कहेंगे, इसका नाम कर देते हैं यहाँ पे, इसका नाम है नंगा पर्वत। क्या है, नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत। उसके बाद जो दूसरा आपका आता है जो आप उत्तराखंड में पड़ता है, क्या आता है, कामेत। कौन सा पर्वत है, कामेत। उसके बाद नंगा नंदा देवी जो पर्वत है वो आपका उत्तराखंड में है, इसका नाम हम लिख देते हैं कामेत नंदा देवी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो उसके बाद नेपाल में जो सबसे ऊंची चोटी आप कहाँ है, नेपाल में है, जो बृहद हिमालय का हिस्सा है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या आता है आपका, यहाँ पे धौलागिरी है पर्वत, अन्नपूर्णा, मंसालू, उसके बाद आपका आता है गौरी शंकर, छोयू, यहाँ पे आता है माउंट एवरेस्ट, और आपका आता है उसके बाद मैकालू। कौन सा पर्वत है, मैकालू। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे और यहाँ पे सिक्किम और नेपाल की सीमा पर आता है आपका कंचनजंगा, यहाँ पे कंचनजंगा। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे धौलागिरी है, उसके बाद आपका है अन्नपूर्णा, उसके बाद आपका है मंसालू, उसके बाद आपका गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट,
उसके बाद आपका आता है यहाँ पे मैकालू, उसके बाद आपका कंचनजंगा। ठीक है, तो ये जो है आपके बृहद हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पर्वत है एक नामचा बरवा। क्या है? नामचा बरवा, जो आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नामचा बरवा जो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। तो ये जो हो गई आपकी वो बृहद हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो आपका कामेत पर्वत है। कामेत पर्वत है। कामेत पर्वत थोड़ा पर्वत के पश्चिम में थोड़ा सा बगल में इधर आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल पर्वत, ये सब यहीं पे स्थित हैं। आपके कामेत पर्वत के बगल में छोटे छोटे पर्वत हैं, हिमनद है, यमुनोत्री, गंगोत्री, उसके बाद आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल पर्वत सब यहीं पर है। ठीक है, हम देखते हैं बृहद हिमालय में जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है एक हिमनद, उसका नाम मिलाम है। क्या नाम है? मिलाम हिमनद, जो आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये मध्य हिमालय का हिस्सा है। मध्य हिमालय में ग्लेशियर पाए जाते हैं जो भी, उसका नाम है मिलाम, वो हिमाचल प्रदेश शिमला में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वहीं, उसके बाद हमारा आता है अगला। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं बृहद हिमालय चोटियों को। सबसे पहले आपका है नंगा पर्वत, उसके बाद कामेत, नंदा देवी। ठीक है, उसके बाद आपका इधर आता है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छोयू, एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा। उसके बाद आपका आता है इधर नामचा बरवा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे दोस्तों। उसके बाद आपका आता है मध्य हिमालय, और आप इसको इसके बगल में कामेत के बगल में आप छोटे छोटे पर्वत श्रेणी है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इसको आप वैसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मध्य हिमालय। मध्य हिमालय दोस्तों पर्यटन की दृष्टि से सबसे अच्छा जो माना जाता है आपका मध्य हिमालय है, जिसमें कुल्लू, मनाली, रानीखेत आपका इसमें पड़ता है। जितने भी पर्यटन वाली जगह सब कहाँ है? मध्य हिमालय में पड़ते हैं। ठीक है, तो मध्य हिमालय में जो आपका है एक घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको हम जम्मू कश्मीर में क्या कहेंगे? गुलमर्ग, मर्ग के नाम से जानते हैं। इसको सोनमर्ग और गुलमर्ग कहते हैं। और उसी घास को हम उत्तराखंड में प्यार या फिर बुग्यास के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में प्यार या बुग्यास, और उसी घास को हम जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग या गुलमर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका मध्य हिमालय हो गया। ठीक है, और मध्य हिमालय में जितना भी आपका है, इसमें प्रमुख मध्य हिमालय में घाटियाँ बहुत पाई जाती हैं, जिसमें कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी है, कुल्लू मनाली आप जानते हैं ना, ये घाटी है। उसके बाद काठमांडू घाटी है। ये सब आपका किस हिमालय में पड़ता है? आपका मध्य हिमालय में ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं आपका जो शिवालिक श्रेणी है उसके बारे में देखते हैं। शिवालिक श्रेणी जो विस्तार जो है इधर पश्चिम में सुलेमान पर्वत से लेकर के इधर आराकाम योमा पर्वत तक, और यहाँ पे दोस्तों जम्मू कश्मीर जो अंडमान निकोबार का हिस्सा है, ये भी आपका शिवालिक श्रेणी का ही हिस्सा है, जिसको और फिर शिवालिक श्रेणी को हम हिमालय की पदस्थली भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम इसी पे जाते हैं, इस पर चढ़ते हैं, फिर उस पर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसलिए इसको हिमालय पर्वत की पदस्थली कहते हैं। शिवालिक श्रेणी को हम हिमालय पर्वत की पदस्थली कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों शिवालिक श्रेणी जो है इसका पूर्व में कुछ पहाड़ियाँ हैं, डाफला, मिसमी। ठीक है, डाफला है, मिसमी है, और मेरी पहाड़ी है, अबीर पहाड़ी है, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, डाफला, मिसमी, मेरी, आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। ये आपका शिवालिक श्रेणी का ही आपका हिस्सा है। तो शिवालिक श्रेणी में जबकि इसमें भी आपके क्या पाई जाती हैं? घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसको हम पश्चिम में, जिसमें इसमें घाटी पाई जाती हैं, जिसको हम पश्चिम में दून कहते हैं। दून नाम से जानते हैं, जैसे आपका देहरादून हो गया, द्वार हो गया, हरिद्वार हो गया, ये सब आपका किस में आता है? शिवालिक श्रेणी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जब यहाँ पे हम बताया ना, इसका पश्चिम में सुलेमान पर्वत
इधर पूर्व में आपका क्या हो गया, अराकाम पर्वत तक इसका विस्तार है। ठीक है। और आप ये जो आपका अंडमान निकोबार है ये भी इसका हिस्सा है, जो यहाँ पे इसकी ऊंचाई कम थी इसलिए इसके ऊपर समुद्र आ गया, यहाँ पे उठ गया इसलिए द्वीप बन गया, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको शिवालिक श्रेणी के बारे में समझ में आया होगा दोस्तों। और हम देखते हैं जो आपका चारों हिमालय हैं इसको अलग करने वाले कुछ ना कुछ लाइन होगी जिसको हम किस नाम से जानते हैं वो आप देखेंगे। जैसे आपका ट्रांस हिमालय हो गया, सबसे ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालय हो गया, उसके नीचे बृहद हिमालय हो गया, उसके नीचे मध्य हिमालय हो गया, उसके बाद शिवालिक श्रेणी हो गया। तो दोस्तों ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो अलग करने वाली लाइन होती है वो आपको सचर जोन कहते हैं, या इसको हिंज लाइन, सचर जोन या हिंज लाइन के नाम से हम जानते हैं, जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करता है। वही हम देखेंगे बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को जो अलग करने वाली लाइन है उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या नाम है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, जो आपके बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाली लाइन है। अगर वही हम देखें शिवालिक श्रेणी जो है आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी को अलग करने वाली लाइन का नाम है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इसको याद रखने ट्रिक है दोस्तों। उससे पहले जब किसी चीज़ में हम जाते हैं तो बाउंड्री लगी होती है, क्या लगी होती है, कहीं हम जाते हैं तो बाउंड्री लगी होती है, इसलिए उससे नीचे से जाएंगे तो बाउंड्री, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। उसके बाद जो बीच में है मध्य हिमालय कहाँ है, मध्य हिमालय बृहद हिमालय कहाँ है, बीच में है, इसको कहेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट। सेंट्रल मतलब बीच में, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और जो सबसे ऊपर है सर पे, यानी कि सर पे यानी सचर जोन या फिर हिंज लाइन। क्या है, सचर जोन या हिंज लाइन। ठीक है, उसको हम देख लिए। तो आई होप आपको हिमालय के टॉपिक के बारे में समझ में आया होगा दोस्तों। अगले वीडियो में हम देखेंगे जो आपका हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है नदियों के आधार पर जो किया गया है उसको कैसे किया गया उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे दोस्तों। और इसमें जो दर्रे हैं उसको हम एक अलग से टॉपिक वीडियो बना के डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा दोस्तों। अगर इसमें कोई भी दोस्तों फ्लो में कुछ मुंह से गलत निकल गया तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा हो, और वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।